हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ये हमारे एक भाई ईश्वर्या, इनका इंटरव्यू था और मैं इनका सरनेम नहीं जानता। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, लेकिन इन भाई ने कहा कि अगर इनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये लाइव अपना इंटरव्यू देंगे, जिसकी वीडियो हम यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे। और अभी इन्होंने मुझे सारा राइटिंग में चीज़ें बताई थी और इन्होंने विप्रो का इंटरव्यू दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए, टैलेंट नेक्स्ट प्रोग्राम के जरिए 2021 के लिए जो होना है, तो यानी कि 2021 बैच के लिए जो होना है। और इनका कोर्स है बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से हैं, बीटेक कर रहे हैं और ये अपने 7th सेमेस्टर में हैं। और इनका ये ऑन कैंपस इंटरव्यू था। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस तरह से चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो इनका इंटरव्यू था, सबसे पहले जो इंटरव्यूअर था उसने इनसे कुछ नहीं पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड एनीथिंग, ऐसा कुछ इनसे नहीं पूछा गया। इन्होंने जैसा मुझे बताया उस हिसाब से इनसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि इनकी 10th 12th में परसेंटेज क्या है और कॉलेज में जो CGPA है वो क्या है अभी तक की। और उसके बाद उन्होंने इनके करंट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा कि आपके पास अभी करंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी ब्रांच से कर रहे हो, अगर आप BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपने कोर्सेज पता होने चाहिए। जैसे होता है कई बार हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है कि हमारे पास कोर्सेज कौन से हैं, तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं है। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप अपने सब्जेक्ट बताइए, तो आपको तुरंत आंसर करना है। ये नहीं करना कि हाँ मेरे पास OS है और DBMS था, कुछ इस तरह से वहाँ नहीं करना है। उसके बाद इनसे कुछ रैंडम स्टफ पूछना शुरू किया उन्होंने, यानी कि रैंडम का मतलब वही प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस, जो भी उन्हीं फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें पूछने शुरू करी और ज़्यादा टेक्निकल पे फोकस नहीं किया। यानी कि था वो टेक्निकल इंटरव्यू ही की बात कर रहे हैं हम, टेक्निकल इंटरव्यू था उनका, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी, यानी कि कोड करा के नहीं देखा उनसे या ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी। बट उन्होंने जो फोकस किया मेन वो बेसिक स्टफ पे था। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बोली है कि वो बेसिक पे ही, यानी कि जो भी आपका ऑन कैंपस चीज़ें होती हैं, विप्रो, TCS या इनमें एक बार को TCS को आप अगर हटाएं, हम बात करते हैं विप्रो के सिर्फ, तो आपसे बेसिक ही चीज़ें पूछी आती हैं, चाहे फिर वो BCA का स्टूडेंट हो या फिर BSc का या बीटेक का, तो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं पूछा था। हाँ कुछ केसेस में, यानी कि जब तक आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो जैसे किसी एक भाई का कमेंट था कि मतलब जो उनका जो इंटरव्यू था उसमें मतलब कुछ भी जो उन्होंने वीडियोस देखी, चाहे मेरी वीडियोस देखी, तो उनको हेल्प नहीं हुई। तो ये चीज़ें है कि आपसे कुछ चीज़ें अलग पूछी जा सकती हैं, ये है। और यहाँ पर मतलब चीज़ें बहुत सारी कवर्ड हैं। देखिए अब इतनी कोई लिमिटेड चीज़ नहीं होती कि मैंने आपको बता दी कि हाँ यही है, तो आपसे इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। यह है कि मैंने आपको एक छोटा सा अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो दिया। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं, आपको कुछ नहीं पता, तो आप जितना मैंने स्टफ आपको शेयर किया है तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी और बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई अगर आपको हेल्प नहीं हुई। और भी ऐसे बहुत लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा जिनको मतलब मटेरियल हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। आप भी अपनी तरफ से प्रिपेयर करिए, मैं भी और बेटर प्रिपेयर करूँगा अपने आप से, मेरी तरफ से चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो इनसे ऐसी चीज़ें पूछी गई, देखिए जैसे कि रैम क्या होता है, और उसके बाद फिर हार्ड डिस्क क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया उनसे कि रैम, हार्ड डिस्क, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई। तो ये उनके क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, देन ही आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय सब्जेक्ट, यानी कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि आपके पास, अच्छा ठीक है आपने सब्जेक्ट बताया कि आप ये है, तो उनके पास एक सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो उनसे अब उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ क्लाउड, तो क्लाउड क्या है। अब उन्होंने क्लाउड, आपको क्या है, अब चीज़ें अपने मटेरियल के हिसाब से प्रिपेयर करनी है, अपने सब्जेक्ट भी बताना और अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में तो प्रिपेयर रहें। तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा उन्होंने, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि हम क्लाउड में डेटा क्यों स्टोर करें, जब हमारे पास सर्वर है तो क्लाउड क्यों। तो मतलब आप ऐसे जो उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो जब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, यानी कि आपको जब सब्जेक्ट पता है। अगर मैं आपसे पूछूं C लैंग्वेज, तो मैं पूछूं कि आपने C पढ़ी है, तो C में आपने क्या पढ़ा है, तो आप बताएंगे मैंने C के टॉपिक्स ये कुछ ऐसे करे हैं। तो उस टॉपिक्स में से पूछेंगे कि आपने बोला मैंने एरे पढ़ा है, तो बोलेंगे एरे क्या होता है, अब आपने बताया ऐसे है, तो वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते जाएंगे। मतलब 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आने वाले हैं। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग पे ध्यान रखिए कि आप जो बोलेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन सामने से आएगा।
फिर है कि देन ही आस्क्ड अबाउट माय स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि उन्होंने पूछा कि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से हैं तो आप इसमें क्या पढ़ते हैं, आपने मतलब क्या किया, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें पूछी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तब हमारे भाई ने बताया कि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है यानी कि ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। अब देखिए, आप ऐसा ही सब्जेक्ट बताइए जिसके बारे में आप नॉलेज हो, आपको आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। बहुत स्टूडेंट है जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे उनसे बोल सकते हैं C++ उनका स्ट्रॉन्ग है, फेवरेट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं DS से है, तो वो किसी में भी बोल सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक ही होता है, एक या दो होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद होता, तो उनको भी एक आप कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप पढ़िए, जिसके बारे में आपको थोड़ी तो नॉलेज हो कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और यहीं से नहीं, आप और भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और चीज़ भी पसंद है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपने उसमें कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो आप बोलें कि कॉलेज के मतलब ऐसी चीज़ें बताइए कि मतलब हाँ मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट्स में मुझे इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, तो मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तब वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप अपनी सारी वहाँ पर यानी कि जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वो वहाँ पर आप उनको बताइए, तब उससे पूछेंगे। वरना आप सोचें कि आप नहीं बताएंगे, कि आपने बोल दिया हाँ रैंडमली उसने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने बोल दिया C, अब आपको C में कुछ नहीं पता, तो वो चीज़ गलत होगी। फिर आपसे उसने पूछा पॉइंटर क्या होता है, आप नहीं बता पाते, तो इंप्रेशन खराब होगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी, आपको सच्चाई बोलनी है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देन ही आस्क्ड अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने पूछा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उन्होंने बोला C, पाइथन एंड जावा, तो ये 3 लैंग्वेजेस उन्होंने बताई। तब उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C और जावा में डिफरेंस क्या है। और ऐसा ही है कि आपसे हो सकता है कुछ और चीज़ें पूछे। अब मैं आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक भाई का शेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये यहाँ पर मतलब है कि आप इस चीज़ से सीखें कि इस तरह का होता है, इतने क्वेश्चन पूछे आते हैं और किस तरह से आपका जो प्रोसेस चलता है, तो आप उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। अब आपसे पूछा कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, आप बोलेंगे जावा स्क्रिप्ट, और कोई भी आप बोल सकते हैं जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, उसके बाद C है, तो आपने ये 3 लैंग्वेज बताई, तो वो अब उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे आपने बोला जावा स्क्रिप्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट यानी सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपको जिस चीज़ में अच्छी नॉलेज है, जिस पे आपका हैंड्स अच्छे हैं, तो आप चीज़ें वही बताइए। फिर उन्होंने पूछा कि रीलोकेशन के लिए आप तैयार हैं या नहीं, और फिर उन्होंने 1 ईयर के बॉन्ड के बारे में बताया, यहाँ पर ये R भी आना था, तो 1 ईयर के बॉन्ड के बारे में उन्होंने बताया, और उनका इंटरव्यू खत्म। तो इतने के बाद उन्होंने बताया कि अब जो भी है कि अब आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू का रिजल्ट अगर आपका अच्छा रहा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या होगा, आपका HR इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसी के हिसाब से। अब ये टाइम ले सकता है 1 वीक का, 10 दिन का, 15 दिन का, और कुछ भी, मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कैंडिडेट किस तरीके से हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा ले सकता है, कम है तो उस हिसाब से ये सारे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। और बाकी हम लाइव इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हो, अब ये चीज़ तभी है कि स्टूडेंट्स तभी शेयर करना चाहते हैं जब वो सिलेक्ट हो जाए। अब अगर किसी स्टूडेंट का अगर टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसके बाद हम आपको लाइव इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे यहाँ पर, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट से। और अगर आप ये वीडियो कोई देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है किसी भी कंपनी में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट्स में या टेलीग्राम पर आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, मैं अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो, यानी कि हम साथ में कन्वर्सेशन करेंगे वीडियो कॉल पे और शेयर करेंगे यहाँ पर, तो जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आपके पास ऐसा कुछ है, आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।